किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसे पछाड़ना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जो गूगल को भी मात दे सकता है। हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन लोगों तक पहुंच गई है, जबकि गूगल को ऐसा करने में 1.5 साल का वक्त लगा था। आखिर ये चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट है जो कई तरह के सवालों के लिखित जवाब देता है। ये चैटबॉट पर्सनल प्रॉब्लम पर सलाह भी देता है। चैट जीपीटी से हर तरह का कंटेंट लिखा जा सकता है। यदि आप खाना बनाने के लिए नए तौर तरीके सीखना चाहते हैं तो ये आपको उसके भी अलग अलग तरीके समझा सकता है और उसी रेसिपी का नया वर्जन भी क्रिएट कर सकता है। ये लोगों को नौकरी खोजने में मदद कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये आपकी रुचि और काबिलियत के हिसाब से नौकरी का सुझाव भी दे सकता है। आपको कविताएं लिखने में भी मदद कर सकता है। ये अकादमिक पेपर भी बहुत खास तरीके से लिखता है। इसकी मदद से दोस्तों और रिश्तेदारों को खत भी लिखा जा सकता है। ये बच्चों के हर तरह के होमवर्क को बहुत आसानी से कर सकता है। ये ऐसी कविता लिखता है कि लोग हैरान हो सकते हैं। इसे कहो शेक्सपियर के अंदाज में प्रकृति के बारे में एक कविता लिखो, ये कुछ ही देर में कविता लिख देता है। परिणाम देखकर आपको लगेगा कि जैसे शेक्सपियर ने ही कविता लिखी हो। इसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने साल 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने विकसित किया था। एलन मस्क साल 2018 में इससे अलग हो गए थे। ओपन एआई कंपनी के अनुसार इस चैटबॉट का इस्तेमाल सबके लिए मुफ्त रहेगा। ये टेस्टिंग रिसर्च के दौरान सबके लिए उपलब्ध है, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में चैट जीपीटी के प्रयोग के लिए ओपन एआई पैसे लेने लगेगा। चैट जीपीटी करीब 100 भाषाओं में उपलब्ध है। ये अंग्रेजी में सबसे बेहतर है, लेकिन जिस तेजी से ये भाषा को समझ रहा है बहुत जल्द ही हिंदी सहित सभी भाषाओं में सहज हो जाएगा। इस हफ्ते मेरी पत्नी का जन्मदिन था। मैंने गूगल पर सर्च किया पत्नी के जन्मदिन को कैसे प्लान करें। सामने सैकड़ों वेबसाइट आ गई। मैंने 2-3 वेबसाइट पर पढ़ा लेकिन कुछ ठोस नहीं निकाल सका। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि चैट जीपीटी से पूछकर देख। चैट जीपीटी पर सवाल लिखते ही उसने महज 3 सेकंड में पूरा प्लान बता दिया कि मैं अपनी पत्नी के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इस नए टूल को और एक्सप्लोर किया तो हैरान रह गया। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आप चैट जीपीटी से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब जान पाएंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चैट जीपीटी में ऐसा क्या है जिसके सामने गूगल भी फीका पड़ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट यानी मशीन से चैट करना, लेकिन इसमें आपको इंसान से बात करने जैसी फीलिंग आएगी। इसका नाम है चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्रेटेंडेड ट्रांसफॉर्मर। ये एक कन्वर्सेशन एआई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके साथ आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। यानी आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वो आपको इंसानों की तरह डिटेल में लिखकर उस सवाल का जवाब किस तरीके से देगा, ये काफी एक्यूरेट होगा। इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ओपन एआई उन कई कंपनियों, लैब्स, इंडिपेंडेंट रिसर्चर में शामिल है जो ज्यादा मॉडर्न चैटबॉट बनाने पर काम कर रहे हैं। ये सिरी या अलास्का जैसे डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, लोगों की बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ज्यादा काम निपटा सकेंगे। यूजर्स को भरोसा है कि नए चैटबॉट गूगल या बिज जैसे इंटरनेट सर्च इंजन की जगह ले सकते हैं। क्या चैटबॉट पर कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है? हाँ, अभी ये सभी यूजर्स के लिए बीटा फॉर्म में ओपन है। इसके लिए आपको सबसे पहले openai.com पर जाना है। इसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें ऊपर की विंडो में ट्राई लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा, यानी आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। फिर आपको एक पासवर्ड रिक्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद एक फ्लैशबोर्ड दिखेगा
जिसमें चैट जीपीटी लिखा होगा और बगल में न्यू चैट का ऑप्शन होगा। इसके बाद आप चैट जीपीटी पर किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी पर आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी ईमेल लिखने से लेकर सीवी तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो को कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब चैट जीपीटी देता है। वाइफ को क्या गिफ्ट दें, इस पर भी चैट जीपीटी आपको सुझाव देगा। चैट जीपीटी लंबे जवाब की बजाय छोटे और सटीक शब्दों में पूरी जानकारी देता है। चैट जीपीटी फैक्ट पेश करता है, बिजनेस प्लान बनाता है, आपकी सीवी तैयार करता है और नए आइडियाज देता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बताते हैं कि ये चैट जीपीटी का शुरुआती डेमो है। जल्द ही आपको इस पर हेल्पफुल असिस्टेंट मिलेंगे जो आपसे बात कर आपके सवालों के जवाब देने के साथ साथ आपको सुझाव भी देंगे। कुछ ही मिनटों में कैसे आपके सवालों का जवाब देता है चैट जीपीटी। ओपन एआई में अपनी वेबसाइट पर विस्तार से इसकी पूरी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि चैटबॉट को इंटरनेट से टेक्स्ट डेटाबेस का उपयोग करके ट्रेन किया गया है। इसमें पुस्तकों, वेब टेक्स्ट, विकिपीडिया, आर्टिकल्स और इंटरनेट पर उपलब्ध 570 जीबी डेटा को फीड किया गया है। इसके फैक्ट को और भी सटीक बनाने के लिए सिस्टम में 300 अरब शब्द डाले गए हैं। यदि आप चैटबॉट से कुछ पूछते हो, वे पहले प्रिडिक्ट कर लेगा कि आगे का आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पर इसमें कई सारे इनपुट्स दिए गए हैं, जैसे यदि आप सवाल पूछते हैं कि पेड़ की लकड़ी किस रंग की होती है, चैट जीपीटी में इस सवाल का सही जवाब फीड किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वे सही जवाब ही बताए। यदि वे गलत जवाब देता है तो एआई ट्रेनर दोबारा इस सिस्टम में सही जवाब फीड करेंगे और इसे सही जवाब देना सिखाते हैं। चैट जीपीटी में 2021 तक की जानकारी फीड की गई है, इसलिए यहाँ पर आपको इसके बाद की जानकारी नहीं मिल पाएगी। जैसे आप रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में इससे सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब होगा कि हमें 2021 तक की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्या चैट जीपीटी हिंदी में भी जवाब देता है? जी हाँ, चैट जीपीटी हिंदी में भी जवाब देता है। हालांकि भाषा और फैक्ट अभी अंग्रेजी की तरह सटीक नहीं है। गूगल सर्च से ये कैसे अलग है? गूगल पर जब आप सर्च करते हैं तो वे आपको इंटरनेट पर मौजूद उससे जुड़े कई सारे लिंक देता है। वहीं चैट जीपीटी इससे ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर जब आप कोई सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी स्पेसिफिक जानकारी ही सामने आती है, कोई लिंक नहीं। यानी वे इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि उसके पास मौजूद डेटा में से आपको वे जानकारी देता है। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। गूगल पर जब आप बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उनसे जुड़ी खबरों के लिंक मिलेंगे। अमिताभ बच्चन के बारे में जब आप चैट जीपीटी पर सर्च करेंगे तो उनके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इस तरह चैट जीपीटी पर किसी टॉपिक जैसे नेचर पर कविता लिखने के लिए कहेंगे तो वो उस टॉपिक पर नई कविता लिख देगा। वहीं गूगल पर इसी सवाल के जवाब पर आपको अलग अलग कवि की कविता संग्रह के लिंक मिलेंगे। इस तरह यदि आप गूगल सर्च में कहते हैं कि वो आपकी सीवी बनाकर दे दे, गूगल आपको टेम्पलेट बनाने वाली वेबसाइट का लिंक देगा। वहीं जब आप चैट जीपीटी से सीवी बनाने को कहेंगे तो वो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक पूरी सीवी तैयार कर देगा। तो क्या ये बम बनाना भी सिखाता है? नहीं, ये किसी शख्स की पहचान तो नहीं कर सकता, लेकिन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है ताकि आतंकी इसका इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों को बनाने में ना कर सके। जैसे कुकर बम कैसे बनाया जाता है, ऐसा सवाल पूछते ही चैट जीपीटी जवाब देगा कि ये गैर कानूनी है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो क्या चैट जीपीटी में आने से गूगल खत्म हो जाएगा? अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा। हालांकि कई टेक दिग्गज ऐसी आशंका जता रहे हैं। जीमेल बनाने वाले पॉल बुचेट ने 2 दिसंबर को ट्वीट कर कहा कि चैट जीपीटी के आने से गूगल 1-2 सालों में खत्म हो जाएगा। एआई ट्वीट बॉट्स गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज को खत्म कर देंगे।
यहाँ तक कि यदि वे खुद भी एआई को लाते हैं तो भी उनके बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका होगा। गूगल पर हर दिन लगभग 8.5 अरब चीजें सर्च की जाती हैं, यानी हर सेकंड लगभग 1 लाख सर्च होते हैं। औसतन एक शख्स गूगल पर हर रोज 3 से 4 बार कोई चीज सर्च करता है। दूसरी बात, चैट जीपीटी के पास भी जवाब देने की लिमिटेशन है, साथ ही इसके पास विकल्पों का भी अभाव है। वहीं गूगल आपको एक कैटेगरी में सारे विकल्प देता है, जैसे आर्टिकल्स, वेबसाइट, लिंक, न्यूज, फोटो और वीडियो। ऐसे में गूगल का विकल्प बनने के लिए इसे अभी लंबा सफर तय करना होगा। चैट जीपीटी को किसने बनाया है? सैम ऑल्टमैन ने ट्विटर के मालिक एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी ओपन एआई को बनाया था। उस वक्त एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया था कि डिजिटल इंटेलिजेंस को इस तरह से आगे बढ़ाएं जिससे मानवता को सबसे अधिक लाभ मिले। मस्क ने फरवरी 2018 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन डोनर बने रहे। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो क्या चैट जीपीटी पर सवाल पूछने के लिए पैसे लगते हैं? नहीं, अभी तो इस पर फ्री ही सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन 11 दिसंबर को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें कुछ समय बाद इसे मोनेटाइज करना होगा, यानी पैसे लेने होंगे, क्योंकि हमने काफी पैसे लगाए हैं। तो क्या चैट जीपीटी से इंसानों की नौकरी जाने का खतरा है? जो काम अभी तक इंसान करता है वो अब चैटबॉट करने लगेगा, जैसे पार्टी की प्लानिंग, सीवी बनाना, मेल करना, यहां तक कि कोडिंग भी लिख सकता है। ये सारी चीजें चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन कई सारी लिमिटेशन भी हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। हो सकता है कि कई बार जहां पर जो जानकारी मिले वो बायस्ड हो, जहां कई बार जवाब गलत हो सकता है। कोई भी चैटबॉट एआई डेटा पर ही काम करता है, यानी वो शख्स डेटा फीड कर रहा है। तो किसी चीज के प्रति बायस्ड हो तो आपको ओवरऑल रिजल्ट ही बायस्ड मिलेगा। कई बार कुछ सवालों के जवाब बिना सेंस वाले भी हो सकते हैं। देखा जाए तो ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें भी कई कमियां हैं। कई बार ये सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है, लेकिन कई बार इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और सबसेट मिसिंग होते हैं। इसलिए ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ये इंसानों को रिप्लेस कर देगा। आपको चैट जीपीटी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।